हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ आई हूँ छत की सफाई करने के लिए। ये जो जब घर बना हुआ था तब रेत बच गई थी, तो यहाँ कोने में मैंने डलवा दी थी। तो उसके बाद यहीं पर पेड़ लग गया था। पिछली बार टमाटर का ढेर सारे टमाटर हुए थे और यहाँ पर इस बार कुछ भी नहीं लगा है। जंगली ऐसी घास लगी हुई है और कुछ ऐसे ही जंगली पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो मैंने बोला हटा दो अब। तो इस रेत को साफ़ करेंगे हम। और पूरी फैल गई है, एक प्रकार से जगह बहुत ज़्यादा ले रही है। और अभी इस रेत का तो कोई काम नहीं है। सोचा था मैंने कि मैं छत पर काम लगवाऊंगी, पर फिर मैंने नहीं लगवाया। बजट नहीं था इतना, तो मैंने बोला रहने दो। क्योंकि मैंने पूछा ना कि कितना लगेगा, क्या कैसा है, मेरे को ना बाउंड्री करवानी थी। क्योंकि छत में अगर अपन जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। चारों तरफ से खुला छत है, दिखता है सब कुछ। तो मैं सोच रही थी बाउंड्री करवा लूँगी मैं, यानी सिंगल ईंट की। और ऐसे 5 फुट की दीवार हो जाती तो अच्छा रहता, तो दिखता भी नहीं। और फिर उसको यानी कलर करवा देते। कलर यानी वाइट ही कलर होता है या क्रीम कलर होता तो छत बढ़िया सा भी दिखता, वीडियो वगैरह भी ठीक बनती। अभी जैसे वीडियो बनाए जाते हैं तो फिर कोई ना कोई ऐसे देखने लगता है, फिर वीडियो में फोकस नहीं रहता हमारा, फिर मन नहीं करता वीडियो बनाए हम। इसलिए छत पर वीडियो बहुत कम बनती है। तो आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन मैं सुबह सुबह लग गई हूँ। मैंने नहाया नहीं है, नहाने से पहले मैं ये सारे काम कर देती हूँ। और रेत झरा ले रही थी इसलिए, क्योंकि वो जब मैं ऐसे उखाड़ रही थी ना घास, तो उसी में रेत ढेर सारी थी। तो मैंने बोली झड़ा झड़ा कर ये कर लेते हैं, साफ़ हो जाएगी, रेत भी साफ़ हो जाएगी। और इसमें क्या बोरियों में भर के रख दिए थे। धूप, बरसात, ठंड सब कुछ लगा तो बोरियां ख़राब हो गई। तो पूरी यानी कि झर गई थी बोरी। सब टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ख़राब हो गई थी बोरियां। तो बोरी भी इसी के नीचे दबी है। जितना निकलेगा मुझसे उतना निकालूंगी, वरना फिर जब कभी काम भविष्य में लगा तो फिर उसको छन्ने से छान कर हम यूज़ कर सकते हैं इस रेत को। धूप भी बहुत थी, आ गई थी धूप, यानी कि मैंने बोला चलो अंदर घर का सारा काम हो गया। अभी श्रेया से मैं जब मैं घर पर हूँ तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। उससे मैं कुछ काम नहीं बोलती हूँ कि तुम ये कर लो, या क्योंकि वो कोचिंग वगैरह जाती है, फिर वहाँ से आती है, फिर रेस्ट करती है। तो मैं उसको उसके ही काम पर छोड़ी हुई हूँ, मैं उससे कोई भी मदद नहीं लेती हूँ। तो मैं ही अपना यानी कि अच्छा है ना, काम करना भी चाहिए। जैसे घर के जो भी काम है और ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मेरा यानी कि मन लग जाता है ये सब काम करने में। कई लोगों का नहीं लगता पर मेरा लग जाता है। मैं सोचती रहती हूँ कहाँ से क्या करना है, कहाँ पे क्या सफाई करनी है। यहाँ पर मैं श्रेया से बातें कर रही थी। तो ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी में सीमेंट हुआ नहीं है तो इसमें काई लग जाती है। दीवार में भी काई लग गई, क्योंकि यहीं से पानी बहता है तो ऊपर वाले छत का नीचे वाले छत में पानी आ जाता है। तो काई बहुत ज़्यादा लग गई थी और मैंने बोला इसी वही खुरपी लेकर आई थी, उसी से छुटा रही थी मैं। तो जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है वैसे मैं अपना यानी घर का काम कर लेती हूँ और करीब 1-2 घंटे इन कामों में दे देती हूँ और फिर थक भी जाती हूँ मैं ये सारे काम करके। धूप भी थी और मन कर रहा था कि बस अब हो गया, छोड़ दूँ, पर आधा अधूरा काम छोड़ के जाएंगे, करना हम ही को है। इसलिए फिर हिम्मत करके मैंने कर ली। तो बहुत सारे यानी पेड़ पौधे भी छोटे छोटे से पता नहीं किस किस प्रकार के लग गए थे यहाँ पर, ऐसे दीवार में ही हो गए। तो मैंने पूरा छुटा दिया और ऐसे दीवार भी साफ़ कर दी। इसमें धूप वगैरह लग जाएगी, थोड़ा ठीक रहेगा। पता नहीं था इतना अभी धूप निकली है। धीरे धीरे मौसम बिल्कुल से चेंज हो गया और इतनी ज़ोर की बारिश हुई। यानी लास्ट लास्ट में काम कर ही रही थी, झाड़ू बस लगानी थी मेरे को। और झाड़ू जब लग गई, थोड़ी थोड़ी बूंदें होने लगी, तो ज़ोर की बारिश हो गई। मुझे कचरा और जलाना था, पर जो कचरा था वो पूरा भीग गया, तो जलने लायक ही नहीं था। फिर आज के दिन मैंने जलाया वो कचरा। तो कुछ ऐसे ही काम है हमारे। अब यहाँ से चीप का बड़ा टुकड़ा उठाएंगे तो वो रेत के सपोर्ट में लगा देंगे, जिसमें फैले ना। बहुत ज़्यादा फैल गई थी तो घास फूस भी ज़्यादा निकल गया। जो भी फालतू का कचरा है सब जला दो,
तो ये घास फूस भी मैं ऐसे गड्ढे में डाल दूँगी, जहाँ पर गड्ढा हो गया है पीछे साइड तो उसमें डाल देंगे। तो मेरे पास कुछ भी यानी फावड़ा वगैरह नहीं था। पहले सब था, गैती, फावड़ा, बहुत सारी चीज़ें थी। किसान हैं तो सारा कुछ रखा रहता था। पर फिर क्या है, जब जब शुक्ला जी गए ना, तब घर की बाल्टियां तक नहीं छोड़ी गई। जो भी यानी बाल्टी वगैरह, तसले वगैरह, जो भी बाहर हंसिया, फावड़ा, गैती, ये सब कुछ यानी कि अंदर कर लिया गया था। कुछ भी नहीं बचा। और पता है मैं ये सब करती रहती हूँ, चीज़ें लगती है, क्योंकि मायके से थोड़ी ना कोई बहू ये सब चीज़ें लेके आती है कि फावड़ा लेके आएगी, हंसिया लेकर आएगी। तो अब अगर घर में रह रहे हैं तो अगर मैं कर रही हूँ कोई काम तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पर कोई ना, सब अंदर कर लिया गया तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं हाथ से ही रेत को ऊपर कर रही थी। तो ऐसे ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, पर कभी बाई चांस अपन ये सब चीज़ें करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी थी तो अच्छा रहता। तो अभी कोई भी चीज़ नहीं है हमारे पास। एक टूल्स का डब्बा था बड़ा, गाड़ी में आया हुआ था, तो वो भी नहीं है। बहुत सारे उसमें पाना, पिंचेस, पेचकस वगैरह सब कुछ थे, कुछ भी नहीं है अब मेरे पास। तो देख सकते हो, यानी ऐसे छुटाते छुटाते ना हाथ भी दर्द देने लगे थे। पर मैंने कर लिया, मैंने बोला ठीक है आराम से। एक मन कर रहा था जब भी शाम को आऊँ तो ये खुरपी लेके आऊँ और ऐसे छुटा लूँ मैं, तो ये बैठे बैठे इतना काम हो जाएगा। पर फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है कभी कभी। फिर मैं कभी कभी ऐसा होता है छत पे जा ही नहीं पाते हैं, घर के ही कामों में, जैसे कुछ अपन बना रहे हैं तो किचन में ही टाइम लग गया। और जैसे अपन कुछ बनाते हैं तो फिर वीडियो शूट अगर करना होता है ना तो और ज़्यादा टाइम। जो काम अपना 10 मिनट में हो रहा है तो वीडियो शूट करते हैं तो 15-20 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट वीडियो, क्योंकि कैमरा सेट करना होता है ना, बार बार, यानी कि बैकग्राउंड भी चेंज करना होता है कि यहाँ से ठीक दिखेगा, यहाँ से ठीक दिखेगा, वीडियो अच्छी बननी चाहिए। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कभी कभी आ भी नहीं पाते हैं हम छत पर, और जब आ जाते हैं तो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी इतना छूट गया है काई। धूप भी आ गई है और मैं लगी हुई हूँ अभी भी अपने काम में, क्योंकि नहाने से पहले ये काम कर लेते हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है, त्यौहार मना रहे हैं हम इस तरीके से। तो ये सीढ़ी अच्छी साफ़ हो जाएगी, बढ़िया दिखने लगेगी। बहुत काई लगी हुई है। 2 सीढ़ी तो साफ़ कर ली मैंने, ऊपर की और है। जहाँ जहाँ ये काई लगी हुई है सारा कुछ छुटा दूँगी मैं, बढ़िया दिखने लगेगा। यहाँ पर इतना एरिया थोड़ा साफ़ दिखने लगेगा। आप लोग देख सकते हो कितना यानी गंदा टाइप का लगता था। अभी थोड़े कुछ और पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उनको भी साफ़ कर दूँगी मैं। रेत के इधर बहुत कचड़ा था, इतना सारा कचड़ा निकला हुआ तो देख सकते हो कितना सारा ये घास फूस निकला है। और इस तरीके से कुछ साफ़ किया है। और ये सीढ़ी भी साफ़ कर देती हूँ। श्रेया हॉल में बैठ के नोट्स बना रही थी। मैंने उससे पूछ लिया था क्या कर रही हो। अगर कुछ नहीं कर रही हो तो फिर बेटा कुछ खाना चढ़ा लो, क्योंकि नहा धो करके पूजा पाठ करके भूख भी लगेगी। और आज त्यौहार का दिन है तो फिर हमने क्या बनाया था वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। मैंने बनाई थी कढ़ी और रोटी बनाई थी। कढ़ी, रोटी और चावल बनाया था। तो यानी कि मम्मी और भाई का भी कॉल आया था, बोल रहे थे कि आ जाती, पर मैंने फिर मना कर दिया था कि नहीं रहने दो, क्योंकि इस समय आज त्यौहार का दिन है और बहुत ज़्यादा ट्रेन, बस, इन सब चीज़ों में बहुत भीड़ रहती। मैंने बोला अब श्रेया को लेके जाएंगे है ना, तो फिर मैं नहीं गई, मैंने रहने दो। तो मम्मी लोग बोल रही थी कि हम आ रहे हैं, चलो ठीक है। तो मैंने बोला आप लोग फिर परेशान होंगे, मैंने भी बोल दिया कि रहने दो। तो ये दीवार और बची थी तो इसको भी छुटा लेते हैं। देखिए सीढ़ी पहले बहुत ज़्यादा काई काई लगी थी, थोड़ी साफ़ लगने लगी। अब इसमें थोड़ा धूप लग जाएगी 2-4 दिन तो थोड़ा ठीक दिखेगी। फिर समय जब आएगा तो इसमें वाइट कुछ चूना वूना पुताई कर देंगे तो वो थोड़ा ठीक दिखने लगेगी, छत भी क्लीन दिखने लगेगा। मेरे को तो जैसा अब इस बार टाइम मिलेगा ना तो धीरे धीरे मैं कर लूँगी, मंगा लूँगी सामान वगैरह,
तो मैं खुद ही यानी कि ब्रश वगैरह भी मंगाना होगा, क्योंकि पहले पिछले वाले ब्रश पूरे ख़राब हो गए हैं, निकल गए हैं। तो इस बार ये ब्रश वगैरह छूना वगैरह जो भी है, छत में तो छूना ही ठीक है, बाकी दीवारों में कलर वगैरह मंगवा लेंगे। और एक तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि सामान तो अपन ले आए, पर लाने के लिए अगर ढेर सारा सामान हो जाता है तो फिर लाएंगे किस में। गाड़ी वगैरह हो तो गाड़ी में लेकर आ जाओ, और कोई फिर लाने वाला भी नहीं है। अगर रोज़ रोज़ मदद किससे मांगेंगे, कोई करेगा भी नहीं। और ऑटो ऑटो ऐसे चलते नहीं हैं यहाँ पर कि अपन सामान लो और थोड़े से सामान के लिए अपन ऑटो लेकर आओ, तो इतना वो नहीं चलता है। सवारी ऑटो है, सवारी के लिए होते हैं, सामान वामान ढुलने वाले ऐसा सिस्टम नहीं है। फिर उनके लिए फिर मुँह मांगा उनको पैसा देना होता है। फिर जितना फिर वो जितना समय होगा, फिर जितना बोलेंगे, अपनी मजबूरी है तो देना पड़ेगा। इसलिए देखना होता है कैसे व्यवस्था होगी। तो चलो, यहाँ पर जितना था सफाई कर ली है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। आज तो मैंने छत का ही यानी काम जितना किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो जो भी न्यू आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो में सपोर्ट करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।